कहते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू हाथ में लेकर दिल्ली में रोड पर सफाई भी की। अपने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में गए तो घाट पर भी उन्होंने सफाई की। मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाह रहा हूं कि अगर वो जूहापुरा को आएंगे और जहां पर पूरे अहमदाबाद का कचरा डाला जाता है, प्रधानमंत्री भी एक झाड़ू अपने हाथ में ले लें, मैं भी अपने हाथ में झाड़ू लूंगा और वहां से उस कचरे के ढेर को हम साफ करने तैयार हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार उस कचरे के ढेर को, जो ऐसा लगता है कि पहाड़ बना हुआ है, मगर वो पहाड़ नहीं है, कचरे का एक ढेर बनकर पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके इस विधानसभा में, इस असेंबली हलके में कचरे के ढेर के अंबार लगा दिए गए, जिससे लोग बीमार पड़ते हैं, जिससे लोगों को टीबी के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपने बरसों कांग्रेस का और भाजपा का साथ दिया, मगर इन पार्टियों ने आपकी इस तकलीफ को दूर नहीं किया। आप जानते हैं कि यहां पर ट्रैफिक का इतना बड़ा मसला है। यहां पर ट्रैफिक जैम तो ऐसा लगता है कि रोज का मसला है। दिन में 24 घंटे में से 18-19 घंटे तो ट्रैफिक जैम होती है और इसका मसले का हल नहीं होता है। ब्रिज की मंजूरी हो गई, मगर फ्लाईओवर के लिए पैसे नहीं दिए जाते। आप बताइए फिर क्या कर रहा है यहां का एमएलए, यहां का विधायक? क्या इनको ये तकलीफ मालूम नहीं होती है कि ट्रैफिक के मसले को हल किया जाए, मगर उसको हल नहीं कर सकते हैं। फिर बात होती है कि जल से नल योजना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तो सिर्फ एक नारा बनकर रह गया। ऐसे हजारों घर हैं जूहापुरा में जहां पर साफ पानी नहीं मिलता। और आप जानते हैं कि यहां पर एक छोटा सा पार्क बनाया गया था जिसका नाम मुस्कान रखा गया, तो बीजेपी को पसंद नहीं आया कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान कैसे होगी, और उस पार्क को बुलडोजर के जरिए निस्तो नाबूद कर दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि ग्रीन जोन का एक बहुत बड़ा मसला जूहापुरा में है। आप इस बात को जानते हैं कि ग्रीन जोन के नाम पर जूहापुरा की तरक्की को रोक दिया गया और जूहापुरा के उस इलाके में जहां पर एक बड़ी तादाद में मुसलमान बसते हैं, वहां पर ग्रीन जोन बना दिया गया। और ग्रीन जोन में सिर्फ 5% तामीर हो सकती है। अभी हमको हमारे कॉर्पोरेटर साहब बता रहे थे कि आज ही के दिन एक बुरी खबर उन्होंने मुझे बताई कि मौलाना हबीब का एक बिल्डिंग थी, आज जाकर उसको डिमोलिश कर दिया गया। क्यों बीजेपी की सरकार, क्यों यहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमित शाह, क्यों भारत के प्रधानमंत्री जिनको सत्ता मिली 2-2 मर्तबा भारत की, गुजरात के मॉडल को सारी भारत में दिखाया, मगर क्या भाजपा वाले बता सकते हैं कि गुजरात का कौन सा मॉडल है जहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बसते हैं तो वहां पर ग्रीन जोन बना दिया जाता है? क्यों बना दिया जाता? ताकि अल्पसंख्यक समाज चैन की जिंदगी ना गुजार सके, ताकि मुस्लिम अक़लियत इज्जत के साथ अपनी जिंदगी ना गुजार सके, ताकि उनके इलाकों में सही तरीके से रोड का मौसर इंतजाम ना हो सके। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में आप यहां से मजलिस के उम्मीदवार को आप एमएलए बनाइए। इंशाअल्लाह ताला ये ग्रीन जोन का मसला साबिर काबुलीवाला साहब की क़ियादत में हम इसको हल करेंगे, इसको निकालेंगे। और अगर जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं खुद जूहापुरा आकर जूहापुरा की सड़क पर मैं रोड जैम, चक्का जैम कर दूंगा उस वक्त तक जब तक के ग्रीन जोन नहीं निकाला जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
ये ग्रीन जोन निकालना जरूरी है। ग्रीन जोन जूहापुरा के मुसलमानों से तासुब की निशानी है, नफरत की निशानी है, और लोकतंत्र में इस तरह के फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। जूहापुरा में आप जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, बल्कि मैं ये जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि जूहापुरा में गवर्नमेंट स्कूल, बल्कि पूरे अहमदाबाद में गवर्नमेंट स्कूल सिर्फ 8वीं जमात तक पूरे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। क्यों नहीं सरकार जूहापुरा में गवर्नमेंट स्कूल खोलती है? खोला गया था, मगर उसके बाद नहीं खोला गया। क्यों नहीं खोलती है सरकार, जब सारी दुनिया में आप बोलते हैं कि गुजरात में तो पूरा यहां पर जन्नत शद्दाद के नजारे दिखाए जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जूहापुरा में गवर्नमेंट के स्कूल खुलवाए जाएंगे, लड़कर खुलवाए जाएंगे, और ये स्कूल खुलवाने का काम सिर्फ मजलिस कर सकती है। आप बताइए कि हम आज एक स्कूल को गए थे, वहां पर हमने देखा, आपको जानकर हैरत होगी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके जो नाम्स हैं वो नाम्स इस तरह से बना दिए गए कि कोई स्कूल ही ना खोले। प्राइवेट स्कूल यानी 3000 स्क्वायर गज जमीन उसको दिखाना पड़ता है, और जो फायर नाम्स बनाए गए प्राइवेट स्कूल के लिए वो कोई इंडस्ट्री के फायर नाम स्कूल के लिए दे दिए गए। ये क्यों बनाए जा रहे हैं इस तरह के कानून? ताकि कोई मुसलमान आगे बढ़कर प्राइवेट स्कूल भी ना खोल सके और हम अपने बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता ना कर सके। आप जानते हैं कि जूहापुरा में हमारे बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज का इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से हमारी बेटियां तालीम को तर्क कर देती हैं, या फिर अगर डिग्री कॉलेज के तालीम के उसूल के लिए उनको कहीं जाना पड़ता तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यहां से आप मजलिस के विधायक को मुंतखब करिए, इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत से लड़कर यहां पर बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज का क़याम में लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अफसोस की बात है कि हॉस्टल भी नहीं है जूहापुरा में। कहां गया हॉस्टल? इतने पैसे जो लिए जाते हैं टैक्स का कहां पर चला जाता है? तो तालीम के मैदान में, बुनियादी सहूलतों के मैदान में, ट्रैफिक के इंतजाम के लिए ये ऐसे 3 अहम, और ग्रीन जोन, ये 4 अहम मसाइल हैं जूहापुरा में। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में आने वाले असेंबली के चुनाव में वोट दें, और यहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो देश के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह हैं। अमित शाह हैदराबाद को जब कभी भी आते, अपने भाषण में मेरा 2 मरतबा नाम लिए उनको चैन से रात में नींद नहीं आती। हर बार अमित शाह आकर मेरा नाम लेते हैं कि ओवैसी की वजह से ऐसा हो रहा है। अमित शाह साहब ये बताइए कि आपने जब यहां के एमपी बने, आपने जूहापुरा में कितने काम करवाए अपने एमपी फंड से? बताओ आप। क्या आपने यहां पर पीने के पानी का इंतजाम किया? क्या आपने यहां पर अल्पसंख्यक समाज के लिए अपने एमपी फंड से कोई स्कूल की बिल्डिंग को तामीर करवाया? क्या आपने अपनी सरकार से बोलकर जूहापुरा में कब्रिस्तान की जमीन दिलवाई कि कब्रिस्तान की जमीन भी नहीं है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि हैदराबाद की पार्लियामेंट का मैं रुकने पार्लियामान हूं, और हैदराबाद की आवाम ने मुझे वोट डालकर कामयाब किया। मेरे पार्लियामेंट की सेगमेंट में एक विधानसभा है, असेंबली का हलका है, उसका नाम है कारवान। मैंने 5 महीने पहले, हमारे 7 एमएलए हैं विधानसभा में, कोई मंत्री नहीं है, मगर इसके बावजूद भी मेरी नुमाइंदगी पर 290 करोड़ की लागत से एक सीवरेज की लाइन वहां पर डाली जा रही है कारवान असेंबली हल्के में। मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस सिर्फ जज्बाती बातें करती है। हां, हम तकरीर जरूर करते हैं, मगर जब तकरीर करते हैं तो उसके अल्फाज को अमली जामेनामा पहनाते भी हैं। उसी कारवान के असेंबली हल्के में गोलकुंडा एक तारीखी इलाका है।